हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर माइंडसेट। इमेजिन करो कि आपने एक लॉटरी टिकट खरीदा है और आप उसे कहीं पर रखकर भूल जाते हो। फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि उस टिकट का 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट लग गया है। अब चूंकि आप उस टिकट को रखकर कहीं पर भूल गए हो, इसलिए आप उसे क्लीनिंग के टाइम पर फेंक देते हो। तो अगर आपको पता चले कि आपने 1 करोड़ रुपए फेंक दिए हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे यकीन है कि आपको बहुत बुरा फील होगा। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप शायद कुछ पैसों की गलतियाँ करके 1 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा फेंक रहे हो, तो कैसा लगेगा? तो ये सच है कि आप इसे एक बार में नहीं फेंकते, लेकिन आप इसे स्लोली स्लोली करके तो फेंक ही देते हैं। तो अगर आप इन गलतियों से बचें, तो आप अपने जीवन काल में 1 करोड़ ना सही, लेकिन कुछ लाख तो आप बचा ही सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ मिस्टेक्स की बात करूंगा, जिन्हें आप ठीक करके पैसे बचा सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपने पसंदीदा चीज़ों पर पैसे खर्च करना बंद कर दो, लाइक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाना या फिर ब्रांडेड क्लॉथ्स या शूज़ खरीदना। बल्कि इसके ऑपोजिट मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों पर और ज़्यादा खर्च कर सकते हो और इसके बाद भी आप सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वो फाइनेंशियल एडवाइस मेरी नहीं है, बल्कि ये मैंने एक बुक से ली है, जिसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, और ये लिखी है रमित सेट्टी ने। तो अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। तो पहली मिस्टेक है अपनी विल पावर पर भरोसा करना। तो सबसे बड़ा झूठ तो यही होगा कि आप जूस पीना कम कर दें या फिर बंद कर दें। और इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि अगर आप जूस पीना कम कर दोगे या फिर बंद कर दोगे, तो आप लगभग 50 रुपये दिन का बचा लोगे। यानी महीने में आप 1500 रुपये सेव कर लोगे, जो लगभग 18,000 रुपये साल का होता है। और अगर आप इसे सही इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10 लाख रुपये 10 साल में इसे बना लेंगे। बट मैं कहूँगा कि ये तरीका काम नहीं करेगा। और वो क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि हमें ये चॉइसेस रोज़ करनी पड़ती हैं, चाहे वो जूस हमें कितना भी पसंद क्यों ना हो। और कोई भी डिसीज़न जो हम नहीं करने के लिए लेते हैं, वो हमारी विल पावर को कम कर देता है। तो रिज़ल्ट ये होता है कि हम कुछ दिन तक तो जूस नहीं खरीदते, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर हम उस जूस को खरीद लेते हैं। और फिर धीरे धीरे हम उसे रोज़ खरीदने लग जाते हैं। और फिर हम कुछ दिन बाद मोटिवेट होने का ट्राई करते हैं, जूस खरीदना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर से कंट्रोल खो जाता है और फिर से हम उसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही साइकिल रिपीट होती रहती है। चलो 1 मिनट को मान लेते हैं कि आप में काफ़ी विल पावर है और आपने जूस नहीं खरीदा और रजिस्ट किया। बट तब भी ये तो एक प्रॉब्लम है ही कि 50 रुपये सेविंग एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना और फिर मोटिवेटेड रहना मुश्किल है जब तक आप उस अमाउंट को अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र ना कर दें या फिर कहीं अलग जगह ना रखें, ताकि आप उसे ग्रो होते हुए देखें और फिर आपको मोटिवेशन थोड़ा फील हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, उसे अलग अकाउंट में नहीं रखा, तो ये पैसा आपके अकाउंट में मिक्स हो जाएगा और कहाँ पर खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो एक बार के लिए फिर से मान लेते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो और जूस की बचत को एक सेपरेट अकाउंट में रख देते हो। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि आप उसे इन्वेस्ट कहाँ करोगे, किस अकाउंट में डालोगे? आप समझ रहे हो ना कि कैसे ये कॉम्प्लिकेट होता जाता है। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि है स्मॉल थिंग्स पर डिबेट करना। तो कभी सोचा है आपने कि बचपन में आपके कितने फ्रेंड्स ऐसे थे जो आपको बोलते थे कि वो कभी मोटे नहीं होंगे, लेकिन इवेंचुअली वो मोटे हो जाते हैं? तो ये वेट गेन उनका रातों रात नहीं हुआ, ये स्लोली स्लोली ही हुआ है। और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों पर डिबेट करने लग जाते हैं, जैसे कौन से ब्रांड का प्रोटीन खरीदें, कौन सा शूज़ पहन के रनिंग करें, कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिग विंस ऑफ ईटिंग लेस एंड एक्सरसाइजिंग मोर। तो पैसे के मामले में भी यही हाल होता है। हमारे साल गुजरते हैं हर छोटी फाइनेंशियल डिटेल पे डिबेट करते हुए, लेकिन कभी उन एरियाज पे एक्शन नहीं लेते जो रियली मैटर करते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हम मनी के टॉपिक को ही इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि ये हमें गिल्टी फील कराता है। जैसे फिटनेस और फूड का एग्जाम्पल लें, तो जब फूड की बात आती है तो हम अपनी कैलोरी इंटेक को ट्रैक नहीं करते। उसी तरह पैसे के मामले में हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते, और हम सोचते हैं फूड के केस में कि टाइप ऑफ डाइट्स, टाइप ऑफ शूज़ या टाइप ऑफ वर्कआउट पे। वैसे ही इस मामले में हम इंटरेस्ट रेट और हॉट स्टॉक्स के टॉपिक पर डिबेट करते हैं। और जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, तो मोस्ट लोगों को बस दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। पहला है बैंक अकाउंट सेटअप करो और स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग और सेविंग को ऑटोमेट कर दो। दूसरा है इन्वेस्टिंग अर्ली इन लाइफ, ताकि हम अपने पैसों को 30-40 साल के लिए ग्रो करता देख सकें।
तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है ये सोचना कि आप वेट कर सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी उन चीज़ों की हैबिट बंद कर देना जो एक्चुअली आपको करनी चाहिए थी, ये पैसे के लिए एक साइलेंट बट स्लो किलर है। हम सब चीज़ों को टालते हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक अपने पैसों को समझने और स्मार्टली मैनेज करने के तरीके को टालना सबसे बड़ी गलती होती है। हर साल जो हम वेट करते हैं इन्वेस्टिंग और सेविंग स्टार्ट करने के लिए, वो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स में बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप 25 साल के हो और हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, और मान लेते हैं आपको 15% एनुअल रिटर्न्स मिल रहा है। तो अगर आप 10 साल तक यही अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में डालते हो, यानी जब तक आप 35 साल के नहीं हो जाते, और 35 साल की एज में आप पैसा डालना बंद कर देते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देते हो 65 साल तक, वो भी बिना पैसा एक्स्ट्रा डाले, यानी 35 के बाद आपने कोई पैसा नहीं डाला, तो आपके दोस्त आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन वो हमेशा इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना टाल देते हैं। बट 35 की उम्र में आपका एक दोस्त इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी आपके 10 साल बाद। तो बिल्कुल आपके जैसे वो भी हर महीने सेम इंटरेस्ट पर और सेम मनी डाल देता है, यानी 1,000 रुपये। तो आपके कंपैरिजन में वो 30 साल तक चलिए इन्वेस्ट करता है, यानी 65 साल तक। तो आपने सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन आपके दोस्त ने 30 साल तक इन्वेस्ट किया। तो अब सवाल ये है कि 65 साल की उम्र में किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, आप या आपके दोस्त? तो जवाब है आपके पास। ये शॉकिंग लग सकता है, लेकिन शुरू करने के जो फ़ायदे हैं वो आपको 15 लाख रुपए ज़्यादा दे देते हैं आपके दोस्त से। वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट सेविंग और इन्वेस्टिंग चाहिए होती है। लेकिन लोग अक्सर शुरू करते हैं और फिर उसे पोस्टपोन कर देते हैं। हर साल जो आप इन्वेस्टिंग और सेविंग स्टार्ट करने में वेट करते हो ना, वो उसी अमाउंट को बनाना और मुश्किल बना देता है। अब फिर से एक केस लेते हैं। मान लो आपका दोस्त हर महीने 2,000 रुपये सेव करता है और 12% एनुअल रिटर्न पे इन्वेस्ट करता है। तो आप भी अगर वही करने का फैसला करते हो, लेकिन आप 1 साल बाद स्टार्ट करते हो। अब चलो 40 साल आगे का देखते हैं और ये देखते हैं कि 1 साल का फ़र्क आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे सरफेस से देखें तो लगता है कि आपने सिर्फ 1 साल कम इन्वेस्ट किया है, जो कि सिर्फ 24,000 रुपये होता है सालाना। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो आपने लगभग 2.5 करोड़ और आपके दोस्त ने वहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाए होंगे, यानी आपने 1 करोड़ रुपए कम कमाए कंपेयर टू आपके दोस्त। यानी कि सिर्फ 1 साल लेट करने से आपने 1 करोड़ रुपए कम कमाए। अब शायद आप सोच रहे हो कि मैंने काफ़ी गलतियों के बारे में सुन लिया, अब मुझे वो तरीका बताओ जो काम करता हो सेविंग और इन्वेस्टिंग के मामले में। तो इसका जवाब है डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन चूँकि इंसान ऐसे रोज़ रोज़ नहीं ऐसे डिसीजन ले सकता, तो इसलिए ना आप ऑटोमेशन की तरफ जाइए, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और बिल्स को सोते हुए मैनेज करता है। तो अभी के लिए अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप 99% लोगों से आगे रहोगे। आपको 3 बड़े फ़ायदे मिल जाएंगे। पहला है आपका स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग का बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा है आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है आपका सारा पैसा ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा जहाँ उसको जाना चाहिए था। मेन रीज़न जो हम सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। बैरी शॉज ने अपनी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में एक्सप्लेन किया है कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस हम फेस करते हैं उतने ही कम चांस होते हैं कि हम एक्शन लेंगे। मोस्टली लोग मानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ विल पावर के बारे में बात करता है। आइडिया ऐसा होता है, अगर मैं बस थोड़ा और कोशिश करूं तो मैं ज़्यादा सेविंग करने लगूंगा, अपने डेप्ट्स पे कर दूंगा, बजट रखने लगूंगा, ज़्यादा खर्च करना बंद कर दूंगा और इन्वेस्टिंग शुरू कर दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली चाहे आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप ये सब नहीं कर पाओगे। मैं समझ सकता हूँ हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डालना पेनफुल होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जूस कट करना। इसलिए ऑटोमेशन क्रिटिकल है सक्सेसफुली अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अब आप ऑटोमेशन और कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में इंटरेस्टेड हो तो ये 2 स्टेप फॉर्मूला है। पहला है अपने स्पेंडिंग को कैटेगराइज कर दो। एग्जाम्पल के लिए कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड कॉस्ट में चला जाएगा, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और कुछ डेली रिक्वायर्ड सेविंग्स में। बाकी जो पैसा बचा वो आप आराम से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में खर्च कर सकते हो, जिसमें आपका रेस्टोरेंट में खाना खाना, पार्टी करना या फिर नए कपड़े या शूज़ खरीदना हो जाएगा। तो जब एक बार कैटेगरीज हो जाए तो फिर कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को कंप्लीट करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है थिंक वांट और डू। तो एक ब्लैंक शीट ले लेना है आपको और फिर हर कैटेगरी में सबसे पहले कॉलम में आपको ये लिखना है कि आप कितना खर्च करना सोचते हो और दूसरे कॉलम में आप कितना खर्च करना चाहते हो
और तीसरे कॉलम में आप एक्चुअली में कितना खर्च करते हो। और जब आप ये काम 1-2 महीने के लिए कर लेंगे, फिर आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये सारे स्टेप्स करने से आप अपने पेमेंट्स को ऑटोमेटिक कर सकते हो और डिसिप्लिन में रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।